मॉम को फ़ोन करें और बोले कि आई लव यू। What is the importance of the woman in our life? उस परिवार को पाल पोस के बड़ा कर सकती है। जिनके लिए उनका परिवार सब कुछ है, वो कनेक्ट नहीं हो पाता था क्योंकि मैं सिर्फ माँ थी। सिमरन जी ले अपनी जिंदगी ऐसा हाँ, और बोला, मैं बस पूरा घर संभालूंगा। देखो कितने गुड लुकिंग फैमिली है मेरी, ऐसे सब पति वजह है। बस हमको तो happily bonded. अनकंफर्टेबल होना है, फिर भी हम लोग कंफर्टेबल हैं। बड़ी तकलीफ होती है जब मुझे इसके साथ डिस्कम्फर्ट दिखाना होता है ऑन स्क्रीन। पर उनसे सीख रही हूँ सोशल मीडिया। अच्छा, इंस्टाग्राम में ऐसे करते हैं, वो सीख रही हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं न्यूकमर हूँ। अभी आजकल जो शोज़ आप लोग देख रहे हैं टेलीविज़न पे, वो काफ़ी लैविश होते हैं, काफ़ी उसमें आपको बहुत तरह तरह के ऑप्यूलेंट होते हैं। ज्वेलरी हैवी, ड्रेस हैवी, आउटफिट हैवी, पीरियोडिक और पीरियड ड्रामाज और माइथोलॉजिकल शोज़, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस पूरे सागर में एक छोटी सी बूंद हम गिरा रहे हैं और वो है अनुपमा। ये शो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये शो ना तो बहुत ज्वेलरी हैवी है, ना बहुत आउटफिट हैवी है, एज यू कैन सी, बट दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी रिलेशनशिप हैवी, emotion heavy, sentiment heavy show, story heavy, content driven, because I love you too मेरी जान। I love you, I love you too. This is something that is basically targeted at getting people to realize what is the importance of the woman in our life. Now that woman could be your mother, it could be your wife, it could be your sister, and it could be any of those people. But ये समझना कि एक औरत कैसे अकेले एक परिवार को चला सकती है, जोड़ सकती है, सूत्रधार बन सकती है, और उसे कैसे बिखरने से रोक सकती है, और कैसे सेल्फलेसली विदाउट थिंकिंग अबाउट हर सेल्फ 20-20, 25-25 साल लगातार सिंगल हैंडेडली, सिंगल माइंडेड फोकस के साथ उस परिवार को पाल पोस के बड़ा कर सकती है विदाउट थिंकिंग अबाउट हर सेल्फ। एंड हर आइडेंटिटी बिकम्स हर फैमिली। सो बहुत सारी ऐसी औरतें हैं हमारे समाज में, कई सारी औरतों को हम जानते हैं ऐसी, जिनके लिए उनका परिवार सब कुछ है। उनकी आइडेंटिटी, उनका प्यार, उनका सब कुछ, उनका अस्तित्व उनका परिवार है। और कई बारी दे आर द अनसंग हीरोज़ ऑफ द हाउस, बिकॉज लोग ये रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि वो एक्चुअली उनकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट, कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो अनुपमा इज़ अबाउट ऑल दोज वुमेन, ऑल दोज अनसंग हीरोज़ इन योर हाउस। मैंने तो वही किया जो मेरे डायरेक्टर रोमेश कालरा जी और जो मेरे स्टोरी टेलर, क्रिएटर ऑफ द शो राजन शाही ने मुझे कहा। एंड जब वो कर रही थी, तब जब वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे तो मेरे आँख से आंसू गिर रहे थे। तो अगर ये चीज़ मैं कन्वे कर पाई हूँ, जो वो कहना चाहते हैं, अगर मैं ऑडियंस को कन्वे कर पाई हूँ और हम कन्वे कर पाए हैं हमारे प्रोमो के थ्रू, तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। हाँ, और मेरा ये मानना है कि नवरस होते हैं, वही 7 सुर हैं, उसी से सारे गाने बनते हैं, वही 9 इमोशन हैं जिससे लोग कनेक्ट होते हैं। तो हम भी उन्हीं इमोशंस के बने हुए हैं। उसमें से अगर एक भी इमोशन हमको कनेक्ट हो जाता है तो मतलब हमारी नैया पार है, एंड आई थिंक वी सक्सीडेड। तो मुझे ऐसा लगता है अगर वो रोने वाला इमोजी यूज़ किया किसी ने, तो इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं वो बात छू गई है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। और औरत जो है वो एक इट्स लाइक कहते हैं ना, समंदर की तरह होती है, इतनी गहरी, इतनी सारी गहराई, इतना कुछ होता है उसके अंदर। अगर उस प्रोमो के साथ लोगों ने कनेक्ट किया है तो शायद कहीं ना कहीं अपने घर की औरतों के साथ भी कनेक्ट किया है, इसलिए शायद दोज इमोजीज एंड ऑल आर कमिंग। एंड अगर ये शो के बाद आई होप 9 से 9:30 बजे देखने के बाद अगर लोग अपनी वाइफ्स को और अपनी मॉम को फ़ोन करें और बोले कि आई लव यू, सॉरी, तो आई थिंक दैट विल बी सो ब्यूटीफुल। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए, मैं आपको एक फ्रैंकली एक जवाब दूंगा। हमारा मकसद, हमने इस मकसद से ये शो नहीं बनाया कि हम किसी तरह के समाज में बदलाव लाने के लिए या किसी सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए ये शो बना रहे हैं। हम बना रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए। पर अगर हमारा शो देखने के बाद अगर हमारा जो इमोशनल कोशेंट है जो अनुपमा के साथ जुड़ेगा, अगर उस इमोशन या सेंटिमेंट
की वजह से किसी के दिमाग में या दिल में किसी भी तरह का बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आता है और उनको लगता है कि यार नहीं, हमें हमारी बीवी के बारे में थोड़ा और ज़्यादा सोचना चाहिए या हमें हमारी माँ को और ज़्यादा प्यार देना चाहिए, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, बहुत बड़ी सक्सेस होगी। साथ में हम लोग एंटरटेनमेंट भी करेंगे, क्योंकि 9 से 9:30 के बीच में जब लोग टीवी के सामने बैठते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनको थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, अगर हम वो एंटरटेनमेंट उनको दे पाएँ तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और उसके अलावा अगर हम लोग उनको एक मानसिक रूप से अगर उनके अंदर कोई थोड़ा सा भी चेंज ला पाएँ या बदलाव उनके अंदर आ जाए या उनको महसूस होने लगे, तो वो हमारे लिए एक डबल विक्ट्री हो जाती है। और इस शो के साथ ना हर कोई अपने घर में किसी ना किसी किरदार के साथ कनेक्ट करेगा, तो ये शो यूथ के लिए भी है, मम्मी के लिए भी है, दीदी के लिए भी है, घर में दादा दादी के लिए भी, दादा दादी के लिए भी है, मदर इन लॉ के लिए भी है, माँ के सबके लिए है ये स्टोरी। एवरीबडी, इवन द हाउस हेल्प हु कम्स टू हेल्प इन योर हाउस, कंप्लीट फैमिली शो। इट इज़ अ टोटल फैमिली शो। आप अपने परिवार के साथ बैठकर अच्छी तरह से प्राउडली ये शो देख सकते हैं। कहीं भी ऐसा कोई क्रिंज वाला मोमेंट नहीं आएगा, अरे यार ये क्या हो रहा है, वैसा कुछ नहीं आएगा। आप प्राउडली हर कोई इस शो को देख सकता है। नहीं, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। मुझे बहुत अच्छे रोज़ बहुत अच्छे ऑफर्स आए थे बीच में, लेकिन शायद अनुपमा के लिए प्रिपेयर कर रही थी। हाँ, एक्चुअली मैं अनुपमा के लिए प्रिपेयर कर रही थी पिछले 7 साल से। नहीं, आफ्टर मेरा बेबी होने के बाद, सी अगेन अनुपमा वाला चक्कर, बेबी होने के बाद मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली थी। एंड जब आप शूटिंग करते हैं टेलीविज़न शो की ख़ासकर, तो आप यहाँ 12-14 घंटा स्पेंड करते हैं। अभी जब मैं सुबह आती हूँ तो सवेरे 7:30 पौने 8 बजे निकलती हूँ, तब मेरा बच्चा सो रहा होता है। रात को जाती हूँ 11-12 बजे, तब मेरा बच्चा सो रहा होता है। सो आई काइंड ऑफ दैट्स वन थिंग दैट आई रियली मिस। तो शायद इन 7 सालों में मैं अपने बच्चे के साथ मैक्सिमम टाइम बिताना चाहती थी उसके ग्रोइंग अप ईयर्स में। और एक्चुअली जब अनुपमा आया, द एक्टर एंड मी गॉट ग्रीडी। सडनली ऐसा लगा कि अरे मैं एक्टर हूँ। मैं भूल गई थी कि मैं एक्टर। जब लोग आके कहते थे कि अरे वी लाइक यू एज दिस, वी लाइक यू एज दैट, एंड वो कनेक्ट नहीं हो पाता था क्योंकि मैं सिर्फ माँ थी। तो या दैट्स ऑल्सो लाइक द रीज़न टू कम बैक टू अनुपमा, के कल को जब मेरा बच्चा देखेगा, मेरे हस्बैंड जिन्होंने ये ही इज़ टेकन द बोल्ड स्टेप कि तुम जाओ, डू दिस शो, इट इज़ द रोल ऑफ अ लाइफ टाइम। जाके कर अपनी जिंदगी, हाँ, और मैं पूरा घर संभालूंगा। मेरे बच्चे को, मेरी 87-year-old मदर इन लॉ है, उनको आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। डोंट वरी अबाउट होम, जस्ट गो आउट देयर एंड वर्क। आई लव यू फॉर दैट। एंड ये सब जब हुआ तो तब हिम्मत हुई कि आके मैं ये शो कर पाऊँ। एंड राजन, जिनके साथ मैंने 20 साल पहले अपने टेलीविज़न करियर की शुरुआत की थी, आज फिर से मैं अपने करियर को रीस्टार्ट कर रही हूँ विद राजन। सो नहीं, मैंने कभी भी इसमें डिफरेंशिएट नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, मुझे टेलीविज़न पे बहुत मैंने लिमिटेड काम इसलिए किया क्योंकि मुझे मेरे किस्म का कंटेंट जल्दी मिलता नहीं था। तो मेरा जो लास्ट टेलीविज़न शो था वो था 24 अनिल कपूर साहब के साथ। तो उसके बाद फिर इतना लंबा गैप हुआ। तो अगर आप मेरा करियर ग्राफ देखेंगे तो मैंने टेलीविज़न पे सिर्फ उतना ही काम किया जिसमें बहुत कंटेंट स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। तो कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं कर पाया जिसमें कंटेंट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। कभी भी मैंने ये सोच के नहीं किया कि नहीं यार ये टेलीविज़न है और वो फिल्म्स है इसलिए मुझे फिल्म्स करनी है। मैंने 35-38 ऑड फिल्म्स करी हुई हैं, हिंदी फिल्म करी है, तमिल फिल्म्स करी हैं, हॉलीवुड फिल्म करी है। बट एज एन आर्टिस्ट मैंने हर कैरेक्टर, हर मीडियम में उतना ही ऑनेस्टली काम किया है, उतना ही डेडिकेटेडली काम किया है जितना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो टेलीविज़न पे मुझे थैंक्स टू राजन शाही इस तरह का शो मुझे मिला और उन्होंने मेरे बारे में सोचा। क्योंकि राजन मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, उनको भी पता है कि मैं आई बीन वेरी पिकी एंड चूजी अबाउट माई वर्क। तो उन्होंने मुझे इस शो के लिए अप्रोच किया बिकॉज उन्होंने मुझे ये बात स्पेसिफिकली बोली कि मैंने बोला भाई मैंने तेरे अलावा और किसी को सोचा ही नहीं है शो में। तो दैट टाइम आई सेड कि यार चलो इट्स अ बिग ब्लेसिंग इफ समबडी कैन रियली थिंक ऑफ यू लाइक दैट, कि बॉस सिर्फ सुधांशु पांडे अगर दिखाई दे रहा है एक कैरेक्टर में तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग। सो फॉर मी ऑल्सो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी
it's a big compliment and it's also a very big challenge for me to play this character. So I'm very happy. बिल्कुल मॉन्स्टर्स नहीं यार, मेरे तीनों बच्चे बहुत प्यारे हैं और देखो कितने गुड लुकिंग फैमिली है मेरी, ऐसे सब पति पे गए तो दे वेरी वेरी स्वीट पीपल, दे आर ऑल ऑफ देम, ऑल थ्री ऑफ देम. आई थिंक जब पहले दिन थोड़ा ये था कि हेलो हेलो, अच्छा यू आर पारस, योर यू नो आशीष, योर ये पाकी का कैरेक्टर प्ले करेंगे, ये सारा था. बट आई थिंक सेकेंड डे से वी ऑल बिकेम क्वाइट कंफर्टेबल विथ ईच अदर, और इतनी जल्दी किसी That भी is a शो big में ना blessing. एक बॉन्डिंग नहीं होती है. तो आज आई थिंक वेरी And especially when you're playing a family, it's very important for you to become like a family. Otherwise, अगर एक question नहीं बैठती है, तो then it's very difficult to relate to the characters the way they should, you know. So if I'm playing a father, then the son has to relate to me as a father, or the comfort level has to be such that we can play that, you know, that relationship between us. So that's a big blessing that all of us हमको have तो really bonded. अनकंफर्टेबल होना है, फिर भी हम लोग कंफर्टेबल हैं. हाँ, हम तो बहुत बहुत कंफर्टेबल. बड़ी तकलीफ होती है जब मुझे इसके साथ डिस्कम्फर्ट दिखाना होता है ऑन स्क्रीन. For fans, I think please watch Anupama. Thank you so much for all the love that you're giving me after 7 years. I'm blessed, grateful, and I can't thank you enough for that. The messages that I get, the love that's pouring out on social media. मैं सीख रही हूँ, मेरे ये 3 so called monsters जो आपने कहा, they are darlings, but उनसे सीख रही हूँ सोशल मीडिया. अच्छा इंस्टाग्राम में ऐसे करते हैं, वो सीख रही हूँ. तो what all I have been reading, thank you so much for all that. Please अनुपमा को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बिकॉज हम लोग एक इनफैक्ट राजन शाही जो हैं वो एक उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो वो एक बहुत प्यार से, बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ एक प्यारी सी स्टोरी आपको बोलना चाहते हैं, और जो शायद आपके घर में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस लाएगी. हर औरत इसके साथ कनेक्ट करेगी. इट्स काइंड ऑफ अ ट्रिब्यूट to the women in your life. इनफैक्ट मैं ये कहूँगा Please कि watch आप it. लोग ये शो देखिए ज़रूर, बट देखिए और फिर हमको आप बताइए इस बार हाँ. फॉर अ चेंज कि हाँ. आपको हमारी ये जो हमने आपके लिए ये चीज़ हम लेकर आ रहे हैं वो आपको कैसी लगी और हमने ये अच्छा काम किया कि नहीं. क्योंकि हर बार हम ये बोलते हैं कि हमारे शो में ऐसा है, हमारे शो में वैसा है, प्लीज़ देखिए, ये करिए, वो करिए. इस बार मैं चाहता हूँ कि मैं बॉल आपके कोर्ट में डालूँ और मैं ये कहूँ कि प्लीज़ ये शो देखिए और आप हमको वापस ये बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो हमें इतना प्यार दीजिए कि हम लोग इस शो को और बेहतर बनाते जाएं और साल दर साल आपके साथ. मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं न्यूकमर हूँ. 7 साल के बाद ऐसा डर लगता है मुझे. अरे पानी लाओ यार, पानी लाओ, पानी. सॉरी. हाँ.